आज हम कर रहे हैं निम्न फलन के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करिए। देखो f(x) log x स्क्वायर प्लस ab और बटा x इंटू a प्लस b और x के लिए अंतराल है a से b तक। इसमें भी रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप लोग जांच करेंगे कि इस संवृत अंतराल के अंदर जो f(x) है संतत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा और साथ में आपको ये भी दिया हुआ था कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ab। ठीक है, अब इसकी जांच करनी है आपको संतत की। तो देखो लघुगुणक के फलन है और लघुगुणक के फलन अगर परिभाषित है तो सदैव संतत होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो फलन है केवल एक ही बिंदु पर परिभाषित नहीं होगा जब x का मान क्या होगा 0। और ये आपको पहले से ही दिया हुआ कि 0 यहाँ हमारे अंतराल का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सदैव परिभाषित है तो हमेशा संतत होगा। तो लिख दीजिएगा चूंकि f(x) सर्वत्र संतत है, f(x) सर्वत्र संतत है, इसलिए अंतराल AB में संतत है। ठीक है भाई, इसलिए जो संवृत अंतराल है AB इसमें भी कैसा होगा संतत। सेकंड में हम लोग f'(x) ज्ञात करें। f'(x) के लिए f(x) को देखो एक बार भाई, ये जो f(x) है इसमें अगर हम लोग का प्रॉपर्टी लगा दें तो इसको ऐसे लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस ab। अब जो बटा में है माइनस में हो जाता है तो माइनस log x माइनस log a प्लस b। इसका जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो f'(x) इक्वल टू log का हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ab, फिर x स्क्वायर प्लस ab का करोगे तो 2x और ab का 0 हो जाएगा, माइनस log x का 1/x और log a प्लस b का अवकलन 0। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। f'(x) इक्वल टू ये आपके पास एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ab। तो यहां से x स्क्वायर प्लस ab कैंसिल, तो ये बना आपके पास में 2x स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस ab। देन f'(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से आएगा x स्क्वायर माइनस ab अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ab। ये f'(x) आ गया भाई आपके पास में। अब f'(x) आ गया तो इसको देखिएगा, ये भी केवल x इक्वल टू 0 पर ही परिभाषित नहीं है, बाकी तो हमेशा परिभाषित है। और 0 आपको पता है कि अपने अंतराल का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए f'(x) अंतराल विवृत अंतराल है ना, इसमें विद्यमान है या परिभाषित है, इसमें परिभाषित है। क्यों परिभाषित है? क्योंकि केवल एक ही बिंदु पर है परिभाषित है, x का मान जब 0 हो जाए तो, और 0 इसका एलिमेंट है नहीं। ठीक है ना, और 0 पर है परिभाषित क्यों है? क्योंकि 0 पर इसका वैल्यू इनफिनिट हो जाता है। ठीक है जी, इसका मतलब AB में f(x) अवकलनीय है, AB में f(x) अवकलनीय है। ठीक है, अब a और b पर ज्ञात करिए फलन का मान तीसरी कंडीशन में। तो तीसरी कंडीशन में a पर देखेंगे मान सबसे पहले f(a), तो क्या आ जाएगा भाई, x का वैल्यू a कर दीजिएगा, तभी आ जाएगा f(a) इक्वल टू log a स्क्वायर प्लस ab अपॉन a इंटू a प्लस b। तो ये a इंटू a प्लस b, देन f(a) इक्वल टू log, अब देखिए भाई a कॉमन आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो log a प्लस b बटा log a प्लस b log 1 हो जाएगा और इसका मान 0 आ जाएगा। तो f(a) 0 आ गया। अब हम देखेंगे f(b), अब हम चेक करेंगे fb को। fb इक्वल टू log b स्क्वायर प्लस ab अपॉन b इंटू a प्लस b, देन fb इक्वल टू, हाँ भाई b कॉमन आते ही कैंसिल हो जाएगा log 1 और log 1 का मान 0। तो देखो fa का वैल्यू भी 0 था, fb भी आपके पास में आ गया 0। f और fb दोनों 0 आ गए, यानी कि दोनों बराबर आ गए f और fb।
इसका मतलब fx रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है भाई, जो fx है रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट करता है तो f डैश c इक्वल टू 0। तो f डैश c 0 करके मान ज्ञात करेंगे हम लोग अब c का। तो इसके लिए देखिए f डैश x अभी ज्ञात किया था हमने। f डैश x इस प्रकार से आया था एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये f डैश x था आपके पास में और इसमें x का वैल्यू c कर दीजिएगा। x का वैल्यू जैसे हम लोग c कर देंगे तो f डैश c इक्वल टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी और इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश सी का वैल्यू पुट कर दिया, 0 कर दिया। इसको हल करके आप लोग सी का मान ज्ञात करेंगे। अब तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 पक्षांतरण कर दीजिएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए c इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बी। तो यहाँ c का वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे रूट ए बी और जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा a और b के बीच में आएगा। अब देखो जो रूट ए बी है a से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा, दोनों के बीच में आता है ना। क्यों आता है, कैसे पता चला हमें पता ऐसे चला कि जो रूट ए बी है ये हम जानते हैं कि रूट ए बी a और b का गुणोत्तर मध्य होता है और कोई भी दो राशियों का जो गुणोत्तर मध्य होता है उन दोनों राशियों के मध्य में स्थित होता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो रूट ए बी है ए और बी का गुणोत्तर मध्य है, इसका मतलब रूट ए बी ए और बी के मध्य में स्थित होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में सी और विपरीत अंतराल का एलिमेंट आ गया सी, इसलिए हम कहेंगे कि रोल प्रमेय सत्यापित होता है। तो अतः रोल प्रमेय सत्यापित होता है। रोल प्रमेय सत्यापित। क्वेश्चन 16 निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय की शर्तों एवं निष्कर्षों की जांच कीजिए और फलन fx इस प्रकार से है आपके पास में। ठीक है, अब आपको शर्तों और निष्कर्षों की जांच करनी है इसके लिए रोल प्रमेय की। देखिए सबसे पहले प्रतिबंध की हम जांच करें संतत की। तो देखिए यहाँ पर बीजगणितीय फलन है और परिभाषित होते हैं तो हमेशा संतत होते हैं बीजगणितीय फलन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें x की किसी वैल्यू पर इंफिनिट आपको प्राप्त होगा क्या? कभी नहीं मिलेगा इंफिनिट, इसका मतलब ये हमेशा संतत है। तो चूंकि fx सर्वत्र संतत है, fx सर्वत्र संतत है और सर्वत्र संतत है इसलिए हम लोग कहेंगे कि 0 से 2 में भी fx संतत है, इसलिए 0 से 2 में भी संतत है। अब जांच करेंगे अवकलनीयता की। तो अवकलन करिए fx का, तो f डैश x इक्वल टू 2 का तो 0 हो जाएगा और इसका अवकलन घात नियम से करेंगे, घात आगे जाएगी 2/3, एक घात कम कर दोगे इसकी तो 2/3 माइनस 1 तो माइनस 1/3 तो गया 2/3। ये जो माइनस 1/3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बटा में ले लेंगे तो घात प्लस की 1/3 आपके पास बन जाएगी। और इसमें देखिएगा हम जैसे x का वैल्यू 1 कर देंगे, x का वैल्यू 1 करते ही f डैश x का वैल्यू आ जाएगा इंफिनिट। इंफिनिट का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1 पर f डैश x परिभाषित नहीं है। तो x इक्वल टू 1 पर f डैश x परिभाषित नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर f डैश x परिभाषित नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं तथा 1 विवृत अंतराल 0 से 2 का एलिमेंट है और इस अंतराल के बिंदु 1 पर परिभाषित नहीं है f डैश x। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इस विवृत अंतराल 0 से 2 में fx अवकलनीय नहीं है, इसलिए 0 से 2 में fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अवकलनीय नहीं है इसका मतलब जो fx है रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है। अतः fx
रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता, सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता, और प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता इसलिए हम लोग कहेंगे कि रोल प्रमेय लागू नहीं किया जा सकता। आता है रोल प्रमेय लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि f(x) इक्वल टू x माइनस 3 log x, तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण x log x इक्वल टू 3 माइनस x 1 तथा 3 के मध्य x के कम से कम एक मान से संतुष्ट होती है। देखिए भाई, यहाँ f(x) आपको दे दिया गया है x माइनस 3 log x इस प्रकार से है। सबसे पहले हम जांच करेंगे संतत की, ठीक है। तो देखिए इस 1 और 3 के बीच में है ना, क्योंकि आपको जो मूल देखना है समीकरण का 1 और 3 के मध्य देखना है, तो 1 और 3 के बीच में आपको इसको चेक करना है, ठीक है। ध्यान दो भाई, इसमें x का वैल्यू चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, इसका वैल्यू इंफिनिट आपको प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब फलन f(x) संतत है। तो चूंकि अंतराल 1 2 3 में, अंतराल 1 2 3 में f(x) संतत है। अब सेकंड हम जांच करेंगे अवकलनीयता की, तो f(x) इक्वल टू अवकलन कर लीजिए इसका गुणा के नियम से, तो x माइनस 3 इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x और प्लस लॉग x माइनस 3 का हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस f(x) को देखिएगा, ये x इक्वल टू 0 पर परिभाषित नहीं है, क्योंकि x का मान 0 करते ही इंफिनिट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 पर ये परिभाषित नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 0 इस अंतराल का एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब इस अंतराल के अंदर तो फलन परिभाषित है f(x), तो इसलिए f(x) 1 2 3 में परिभाषित है, और 1 2 3 में अगर परिभाषित है इसका मतलब होगा कि f(x) 1 2 3 में अवकलनीय है। इसमें कैसा फलन है भाई f(x) अवकलनीय है, तो f(x) ये f(x) अवकलनीय है। अब तीसरी कंडीशन जिसमें आप लोग करेंगे, एक बार तो 1 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो f1 इक्वल टू x का वैल्यू जैसे ही 1 करेंगे तो देखो 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा भाई आपके पास में -2, और यहाँ जैसे ही 1 करोगे तो log 1 का मान 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 जाएगा। 3 पर ज्ञात करेंगे तो f3 इक्वल टू, देखो भाई f3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 3 करते हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये भी दोनों आपके पास में बराबर हो गए f1 इक्वल टू f3। इसका मतलब क्या हुआ कि फलन f(x) रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए फलन f(x) रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को, फलन f(x) रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, ठीक है भाई। जो रोल प्रमेय है f(x) है वो रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, और तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए f(c) इक्वल टू 0। अब f(c) का वैल्यू पुट करिए, ये f(x) है, इसमें x के स्थान पर c कर दीजिए तो f(c) मिल जाएगा। तो x के स्थान पर हम जैसे ही c करेंगे तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको f(x) इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है यहाँ पर, तो मैं f(x) 0 लिख देता हूँ। तो f(x) को 0 करोगे तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस log x इक्वल टू 0। इसके दोनों पक्षों को x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों पक्षों को हम जैसे x से मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा x log x इक्वल टू 0। पक्षांतरण कर लेंगे तो x log x
इक्वल टू, इसका पक्षांतरण आपने कर दिया तो ये आ गया 3 माइनस एक्स। और यहां से देखो इस समीकरण का कम से कम एक मान इस अंतराल के अंदर रहेगा ना, 1 2 3 में, इस अंतराल के बीच में आता, यानी कि x का कम से कम एक मान ऐसा प्राप्त होगा जो 1 और 3 के मध्य स्थित होगा, और यही आपको प्रूव करना था। और वो जो x का मान होगा वो इस समीकरण का मूल्य होगा ना, तो यही आपको प्रूव करना था, तो लिख दीजिएगा। इसलिए समीकरण x log x इक्वल टू 3 माइनस x का कम से कम एक मूल, कम से कम एक मूल अंतराल 1 तथा 3 के मध्य स्थित है, 1 तथा 3 के मध्य स्थित है। ठीक है, ये आपको प्रूफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5th भी, पहला प्रश्न है, देखिए निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय की परिकल्पना एवं निष्कर्ष की विवेचना कीजिए और फलन f(x) इस प्रकार से है। तो जांच करेंगे सबसे पहले आप संतत होने की, इस अंतराल के अंदर संतत है या नहीं। तो चूंकि देख सकते हैं आप लोग बहुपद फलन है और इसमें x का वैल्यू चाहे कुछ भी कर लें आपको इन्फिनिट कभी नहीं प्राप्त होगा, और इन्फिनिट नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ कि फलन f(x) सर्वत्र संतत है। तो लिख दीजिएगा, चूंकि f(x) अंतराल 1 2 3 में संतत है, 1 2 3 में संतत है। सेकंड अवकलन करिए इसका, तो f(x) इक्वल टू, हाँ भाई, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 11। ठीक है, अब चेक करिए क्या x के किसी वैल्यू के लिए f(x) इन्फिनिट आपको मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इन्फिनिट नहीं मिल रहा इसका मतलब f(x) परिभाषित है, तो इसलिए f(x) अंतराल 1 2 3 में परिभाषित है, f(x) अंतराल 1 2 3 में परिभाषित है, और इस अंतराल के अंदर परिभाषित है, इसका मतलब हम कहेंगे कि f(x) अंतराल 1 2 3 में अवकलनीय है, अंतराल 1 2 3 में अवकलनीय है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन जिसमें हम 1 और 3 पर फलन का मान देखेंगे, तो सबसे पहले f1 ज्ञात करिए, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 किया तो 1 आ जाएगा, -6 प्लस 11 और -6 कितना हो गया अभी, प्लस के 12 और माइनस के 12 0 हो जाएगा। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f3 इक्वल टू, x का वैल्यू 3 कर दीजिएगा, तो 3 की घात 3 27 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 54 आ जाएगा, और ये 33 माइनस के 6, हल करिए देखो कितना हो गया, प्लस के 60 हो गए और ये माइनस के 60 हो गए, तो बन गया 0, दोनों बराबर आ गए ना, यानी कि f1 इक्वल टू f3 हो गया। अब f1 और f3 बराबर है यानी तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, तो इसलिए f(x) रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है ना भाई, f(x) रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, और तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए f' इक्वल टू कर देंगे हम 0, और f' को 0 करके c का मान ज्ञात करेंगे। अब तो ये f' है, इसमें x का वैल्यू c कर दीजिए तो f' मिल जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कर लीजिए और c का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहां से जो c का मान है देखिए क्या आएगा, -b, श्रीधर आचार्य से मैं कर रहा हूं, तो -b जब करेंगे तो आ जाएगा 12 और प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो 12 का 1 स्क्वायर 144 माइनस 4ac, तो 4 a तो हो गया 3 और c हो गया 11,
बटा 2a, a का मान 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 12 प्लस माइनस ये आपके पास हो गया 144, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 132 हो जाएगा और बटा 6। तो c इक्वल टू ये 12 प्लस माइनस रूट 12 और बटा 6। ये जो 12 है इसको आप 3 इंटू 4 लिखेंगे तो वर्गमूल 2 रूट 3 बन जाएगा। तो ये 12 और इसका वर्गमूल आ गया 2 रूट 3 और बटा 6। 2 कॉमन ले लीजिएगा और 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा फिर इससे। तो c इक्वल टू यहां से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 6 प्लस माइनस रूट 3 और अपॉन 3। इसको अलग अलग अगर डिवाइड करते हैं तो ये 6 अपॉन 3 2 आ जाएगा और प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये आपके पास c का मान आया है। अब c का जो वैल्यू है आपको चाहिए अंतराल 1 to 3 में। ठीक है, 1 to 3 का मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो आप देखिएगा, अब इनमें से अगर c का वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूं या पॉजिटिव ले ले, कोई सा भी ले लीजिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा रूट 3 1 से बड़ा होगा इसलिए 1 अपॉन रूट 3। 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा अगर आएगा 1 अपॉन रूट 3 तो 2 प्लस करोगे तो भी वो 3 से छोटा रहेगा और अगर 2 माइनस करोगे तो भी 3 से छोटा रहेगा। इसलिए ये दोनों ही बिंदु, चाहे प्लस ले लीजिएगा चाहे माइनस ले लीजिएगा, दोनों बिंदु इस अंतराल 1 to 3 के एलिमेंट हैं। तो मिल गया आपको, कम से कम एक बिंदु चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ 2 बिंदु मिलेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि रोल प्रमेय सत्यापित होता है। आता है रोल प्रमेय सत्यापित होता है।